हेलो दोस्तों, क्या आप भी इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं और अभी तक आपने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बायोलॉजी ऑल चैप्टर्स का नोट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं, नोट्स के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर वाइज है, टोटल 5 चैप्टर है। यहाँ पे पांचों चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम 1, यहाँ पे चैप्टर है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बाय आपको मिलेगा और चैप्टर बाय मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। तो एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, पौधों और जंतुओं के श्वसन में अंतर बतला दीजिएगा। पेड़ पौधे धीमी सांस लेते हैं और जंतु पेड़ पौधे की तुलना में अधिक मात्रा में श्वसन का उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया में। तो यहाँ पे इसका अंतर बतला दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ नोट्स बतलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आपको हम बतला दे रहे हैं। क्यों होता है हाई हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यदि हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा मानव शरीर में तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। भार भी कम हो जाएगा और कमजोर भी हम अनुभव करने लगेंगे। तो यहाँ पे इस लिख दीजिएगा। यहाँ पे परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको हम समझा दिए हैं शॉर्ट में। यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। यहाँ पे देखिए 4 नंबर है, टिड्डे के पाचक तंत्रों के भाग के नाम बताइए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पे परपोषी किसे कहते हैं? देखिए नर्सरी वाला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। परपोषी, पर में का अर्थ होता है दूसरा, पोषी का अर्थ होता है पोषण, यानी दूसरा पर जो पोषण दूसरा जीव पर आश्रित रहता है उसे हम परपोषी बोलते हैं। परपोषी को विषमपोषी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा और आप बतलाए। और यहाँ पे आपको हम बतलाएंगे चैप्टर 1 में। इस नोट्स को आप पढ़कर, अभी तक आपने यदि कुछ नहीं पढ़ा है तो इस नोट्स को यदि आप पढ़ लेते हैं, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नोट्स के रूप में, तो आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि आप टॉपर भी बन सकते हैं। हम इस हिसाब से आपको हम बतलाते हैं कि टॉपर, डायरेक्ट टॉपर हम बनाते हैं आपको। हम यहाँ पे देखिए इसको, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट घुस जाना है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा, जो दूसरे जीव पर रह के अपना भोजन आवास क्रिया करते हैं उसी को हम परजीवी बोलते हैं। तो देखिए नर्सरी वाला क्वेश्चन है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। समभोजी, आपको पता है जो विष्टामल के रूप में भोजन को प्राप्त करते, ग्रहण करते, उसी को बोलते हैं समभोजी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ आपको पता होगा क्या होता है। सूर्य के प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। तो यहाँ पे देखिए इतना इसका आंसर हो जाएगा, 2 लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे 9 नंबर है, हम थोड़ा संक्षेप में आपको हम बतला दे रहे हैं। यहाँ पे हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? क्योंकि संपूर्ण जीव के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण हरे पेड़ पौधे करते हैं, इसलिए तो इसको हम उत्पादक करते हैं। जो किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं उसी को हम उत्पादक कहते हैं। तो यहाँ पे उत्पाद का निर्माण करता है ना, हरे पेड़ पौधे उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको उत्पादक कहते हैं। यहाँ पे 10 नंबर में है क्वेश्चन, देखिए नंबर वाई है और आपको क्वेश्चन चैप्टर वाई भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 मुख्य प्रमुख उत्सर्जन आपको पता ही, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को, मलमूत्र को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए नर्सरी वाला क्वेश्चन है कि नहीं, एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे 2 नंबरी का क्वेश्चन है, आप 5 नंबरी वाला भी बतलाएंगे। भी आई है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बतला दे रहे हैं, यहाँ पे बतला रहे हैं, सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके मन में एक अवश्य डाउट होगा कि कोई जरूरी है कि यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछा जाएगा। 100% पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 10th में जब कोई भी सवाल पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? बुक से ही पूछेगा। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में, इसलिए 100% लड़ाकू प्रश्न है। इसको सीधे घोट जाइएगा। यहाँ पे देखिए, याद नहीं करना, इसको सीधे दूध के जैसे घोट जाना है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर रंध्र एवं वातरंध्र, यहाँ पे डिफरेंस
बतला दीजिएगा क्या है। यहाँ पे देखिए खनिज पौधे में जल एवं खनिज लवणों के, इसमें थोड़ा संक्षेप में बतला दे रहा है कि यहाँ पे देखिए जाइलम होता है, जौ से जाइलम, जौ से जल, जल संवहन करता है जाइलम, और फ्लोएम खनिज लवण, यहाँ यानी कि जो जाइलम होता है ये उड़ाता है, यानी कमाता कोई है उड़ाता कोई है, और खनिज लवण ये होता है ना, ये सब्बे को बांट के देता है, पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी ई कमाएगा ई खाएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर, जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव, इसमें भी बतला दीजिएगा, एकदम हल्का है क्योंकि जो जलीय जीव रहते हैं, जो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, और जो वातावरण में जो जीव रहते हैं वायु में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग हो गए, बाहर में वायु में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया में, जिस कारण से हम जीवित रह पाते हैं, ना तो जीवित रह पाएंगे ना रह पाएंगे। हाँ तो हो गया। यहाँ पे मछली को यदि हम बाहर रख देते हैं तो मछली रह पाएगी, मरिए जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हो गया, इसका नर्सरी वाला है, इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, लिखा रहता है। आप जब देने जाते हैं तो ऊपरे में लिखा रहता है कॉपी के कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में यथा जल्दी अथी दे, उत्तर दे, लिखा रहता है, ऐसे करके लिखा रहता है। तो आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना होता है, तो आप अपने लैंग्वेज में ही दीजिएगा उत्तर क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए बाष्पोत्सर्जन आपको पता है, द्रव कमरे के ताप पर जो होता है उसी को हम बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्वथनांक वाला भी है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, वहां पे है। और यहाँ पे देखिए 15 नंबर है, 14 नंबर खत्म, 15 नंबर यहाँ पे देखिए जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन में, आपको पता ही पौधे में, पेड़ पौधे में जाइलम जल संवहन का कार्य करते हैं, और फ्लोएम किस चीज का कार्य करते हैं, खनिज लवण का, भोजन का पकाने का कार्य करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं पौधे के अन्य भागों तक। तो इसमें देखिए एक यहाँ पे 2-3 वर्ड में यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे 16 नंबर है, यकृत के कार्य, यकृत को लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यकृत का क्या कार्य होता है, आपको पता ही होगा, जो यकृत कोशिकाएं जो हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके नष्ट कर देती है। जो हमारे शरीर में जो यकृत है, जब कोई कोशिकाएं हानिकारक जब होती है तो उसको भक्षण, उसको घोटिए के नष्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका कार्य लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक वर्ड में हम ऐसे बोल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में है, आप देख लीजिएगा और डिटेल में लिखिएगा, बढ़ा बढ़ा के लिखना है ताकि ज्यादा नंबर मिले एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में ज्यादा नंबर मिले। यहाँ देखिए पोषण क्या है 17 नंबर में, इसके विभिन्न चरण कौन सी है। पोषण आपको पता ही है, जीवों द्वारा हम लोग जो पोषण भोजन ग्रहण करते हैं इसी को तो पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। भारी है नानो, भारी है। विभिन्न चरण पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। आप नर्सरी से पढ़ते आते होइएगा कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, 5 में भी पढ़े होइएगा, 6 में, 7th में, 8, 9, 10th में भी आ गए। यहाँ पे 10th में भी 2 चरण, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। 5th का क्वेश्चन है, 4th का भी है। इसमें देखिए पूछा है, नर्सरी वाला क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। आप सोचिएगा कि भारी भारी क्वेश्चन पूछता है, भारी भारी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सब हल्का हल्का पूछता है। जो नर्सरी वाला होता है, जो अपने लैंग्वेज में बच्चा जिसका आंसर दे सकता है स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा भारी पे जाइएगा तो फेंका जाइएगा एग्जाम में, हम बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिख दीजिएगा, यहाँ पे हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आपको पता होगा कि जब हम लोग जब बच्चे थे तो ऐसे चुट्टी सबको मुंह में रख लेते थे। तो चुट्टी को जब हम मुंह में रखते हैं ना, तो चुट्टी को जब मुंह में रखते हैं तो मुंह के द्वारा कहाँ जाता है, शरीर पेट में जाता है ना। पेट को अमाशय बोलते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में। तो अमाशय में जाता है तो आदमी को कुछ न कुछ हानिकारक, कुछ न कुछ ठेस पहुंचाएगा, लेकिन नहीं पहुंचाता है। क्यों नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसका नाना रहता है। कौन नाना रहता है, HCl नाना रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। उसको मारिए देता है सीधे, कहता है नष्ट पहुंचाएगा, तो न हमारा रहते करेगा, तो नष्ट कर देता है डायरेक्ट मार के। यहाँ पे देखिए
अपने लैंग्वेज में बतला रहे हैं, हम बिहारी है, बिहारी स्टाइल में बतलाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान उतना नहीं देना है कि आप ऐसे बतला रहे हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? यदि हम सब है तो हमको पोषण की आवश्यकता क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि जब हम पोषण नहीं करेंगे तो हम जीवित रहेंगे ना, नो रहेंगे। और जब पोषण नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा की प्राप्ति होगी नहीं होगी? या नहीं ऊर्जा की प्राप्ति होगी तो हम किसी काम को कर पाएंगे ना, नो कर पाएंगे, क्योंकि क्षमता ही नहीं होगी, पावर ही नहीं होगी हमके पास, हमारे पास। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो बढ़ पाएंगे? यानी वृद्धि वृद्धि के लिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, और शरीर को रोगों से बचाने के लिए। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट इधर भी लिखा हुआ। 5 नंबरी का भी क्वेश्चन है, 2 नंबरी में भी पूछ देता है, लेकिन 2 नंबरी में यदि आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनर पूछ देता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में, तो आपको 2 नंबरी में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 4 5 करके, तो 5 को पॉइंट लिख देना है। सिर्फ यहाँ पे लिख देना है जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, या निम्नलिखित कारणों से होती है, या जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है। ऐसे करके आपको लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा होशियार ज्यादा है, नॉलेजकार है। ऐसे लिखिएगा ना तो फाड़ चीर के नंबर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर है, 20 नंबर शरीर को रोगों से यहाँ पे हो गया। धूम्रपान का स्वास्थ्य संबंधी क्रिया पर क्या कुप्रभाव? कुप्रभाव का अर्थ होता है बुरा प्रभाव, यानी धूम्रपान का हर बुक में लिखा होता है, आगे या पीछे पीछे पेज में लिखा होता है कि धूम्रपान सेवन करना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। कहीं में लिखा रहता है कि लाभदायक होता है? नहीं लिखा रहता है। लेकिन आजकल का नालायक बोलता है कि हाँ अच्छा होता है, लाभदायक होता है। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में। क्यों? क्या कुप्रभाव पड़ता है, कैंसर भी उत्पन्न करता है फेफड़ा में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर है, रक्त क्या है? हम फेक बात नहीं बोल रहे हैं, हम एग्जाम दे के आए हैं मैट्रिक का, इसलिए जो भी बात बोल रहे हैं हम 100% सही बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप आजमाइएगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम 100% सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर है, आप यदि हमारे तरफ से यदि पढ़ते हैं, हमारे चैनल को यदि हम सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपको हम इस लेवल से पढ़ाएंगे ना, हम डायरेक्ट आपको हम टॉपर बनाएंगे। हम फर्स्ट नहीं कराएंगे, डायरेक्ट आपको हम टॉपर बनाएंगे, बिहार रैंक 1 कराएंगे। यहाँ पे देखिए रक्त क्या है? मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या क्या है? आपको पता ही रक्त क्या है? एक ऊतक है। ऊतक क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। ऊतक समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठेठी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो समझिए। जैसे कि मान लीजिए हड्डी है, मानव शरीर में हड्डी भी होता है, और हड्डी किससे झका रहता है? ये देखिए यहाँ पे है, चमड़ा से झका रहता है ना, कोशिका से झका रहता है। तो इसके अंदर में, कोशिका के अंदर में क्या रहता है? हड्डी। इसी को बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। समझ गए लैंग्वेज में? ठेठी लैंग्वेज में आपको समझा दिए हैं। यहाँ पे देखिए आपको हम भोजपुरी लैंग्वेज में भी बतलाते हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन हमको पता है कि हम भोजपुरी भी बोलते हैं और ठेठी भी बोलते हैं, मैथिली भी कभी कभी हम बोल देते हैं आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पे समझने पर फोकस करिए, 100% फोकस रखिए। यहाँ पे थोड़ा भी स्किप करिएगा तो फिर बात निकल जाएगा, फिर जो आपका सपना है टॉपर बनने का, वो भी आपका चूर चूर हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए 22 नंबर को चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। VVI इसको मान के चलिए चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 से ही इतना क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अगला चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए 22 नंबर है, कोशिका के बारे में है। धमनी आपको थोड़ा संक्षेप में बतला दे रहे, धमनी क्या होता है। देखिए यहाँ पे चमड़ा है ना, यहाँ पे नस इसके अंदर होता है, इसके बाहर ही थोड़ा है, इसको बोलते हैं हम सीरा बोलते हैं, और इसके अंदर जो होता है इसको धमनी बोलते हैं। डॉक्टर तो जाइएगा ना तो डॉक्टर आपको बतला देगा डिटेल में। हम 10th क्लास पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास के आप स्टूडेंट है, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में आपको झलक बतला रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना, डॉक्टर को थोड़ा ज्यादा नॉलेज रहता है, क्योंकि बायोलॉजी ही पढ़ता है, डॉक्टरी करता है तो बायोलॉजी पढ़ के जाता है। इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में आपको बतला दिए है कि यहाँ पे नस के ऊपर रहता है उसको सीरा बोलते हैं, और अंदर में रहता है उसको धमनी बोलते हैं। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल। अंदर में रहता है उसका लाल होता है, इसको हल्का नीला, हल्का पीला रहता है इसका रंग, हल्का नीला या हल्का पीला। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने लैंग्वेज में इसको बना के ढाई दिगर क्वेश्चन
का आंसर दे दीजिएगा। और 2 नंबर पा जाइएगा। यहाँ पे 5 नंबरी में भी कभी कभी पूछ देता है। यहाँ पे 5 नंबरी में पूछेगा तो 5 नंबरी में धोना है, और 2 नंबरी में पूछेगा तो 2 नंबरी में धोना है। जैसे पूछेगा वैसे धोना है क्वेश्चन को धोना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर है, 23 को भी देख लेना है। यहाँ पे ज्यादा यदि हम डिटेल में बतलाएंगे, यहाँ पे संक्षेप में बतला रहे हैं, यदि डिटेल में बतलाएंगे तो फिर पूरा निकल जाएगा। यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं, देखिए यहाँ पे नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे फिंगर हम दे रहे हैं तो फिर आपको नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन हम आपको बतला दे रहे हैं प्लेलिस्ट का नाम। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा ना, तो प्लेलिस्ट एक ऐसा होता है ना, प्लेलिस्ट हम आपको बना देते हैं इसलिए कि आप प्लेलिस्ट में जाके यदि पूरे वीडियो को यदि वॉच कर लेते हैं तो आपको हम गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप टॉपर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको हम बोले प्लेलिस्ट को मत छोड़िएगा, मत स्किप कीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवश्य जाइएगा। प्लेलिस्ट आपको मिलेगा बायोलॉजी क्लास 10th ऑल चैप्टर्स करके, बायोलॉजी ऑल चैप्टर्स करके आपको मिलेगा 10th क्लास के। तो वहां पे क्लिक कीजिएगा ना तो ऑल चैप्टर्स का बायोलॉजी का खुल जाएगा वहां पे प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिएगा। फ्री का नोट से 1 भी रुपया आपसे लेने वाले नहीं है। हम फ्री में आपको हम बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्री का ज्ञान और फ्री का नॉलेज हासिल कीजिए। फ्री का हर चीज खराब नहीं होता है, फ्री का हर चीज खराब नहीं होता है, कुछ कुछ अच्छा भी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर 23 नंबर हो गया, 24 नंबर है। 24 नंबर पे प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण, इसका रिएक्शन लिख दीजिएगा। और हल्का में है तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप अपने लैंग्वेज में भी बना के इसको तोड़ के लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे और क्वेश्चन है 25 नंबर है, वृक्क के कार्य, जिसको हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। अंग्रेज की भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हम किडनी बोलते हैं। हम देखिए, आपको अंग्रेज भी बनाते हैं, हम बिहारी लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, हम बिहारी भी बनाएंगे। बिहारी है तो बिहारी आपको हम बतलावे करेंगे। बिहारी भी बनाते हैं हम, अंग्रेज भी बनाते हैं, हम सब चीज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, वृक्क के कार्य इसमें देख लीजिएगा। किडनी का क्या कार्य होता है, किडनी जो होता है ये मलमूत्र को बाहर करने का कार्य करता है, आपको बतलाएंगे। लेकिन बायोलॉजी थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं बतला सकते हैं खोल के। यहाँ पे देखिए, 26 नंबर है। 26 नंबर, श्वेत रुधिर कणिकाओं को अंगरक्षक क्यों कहा जाए, अंगरक्षक जो अंग का रक्षा करे अंगरक्षक कहलाता है। श्वेत रुधिर कणिका को इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेज की भाषा में हम इसको बोलते हैं WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 27 नंबर है, रक्त क्या है, इसके संवहन विभिन्न कार्य इसको बतलाना है। तो यहाँ पे देखिए, पीछे वाला में भी है रक्त, बतला दीजिएगा। ऊतक है तो यहाँ पे ऊतक दे दीजिएगा। कैसा ऊतक है, सरल तरल सरल संयोजी ऊतक, यहाँ पे लिख दीजिएगा, हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, और इसके बाद यहाँ पे देखिए 28 नंबर है, अग्नाशय के कार्य देख लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल में बतलाएंगे ना तो वीडियो घंटा घंटा बीत जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर है, आमाशय में अम्ल की भूमिका, पिछला वाला हो जाएगा। इसमें थोड़ा मोड़ा घुमा देता है, बिहार बोर्ड एग्जाम में घुमा देता है थोड़ा मोड़ा, तो लड़का कहता ही ऊपर देखने लगता है, इधर देखेगा इधर देखेगा इधर देखेगा, क्वेश्चन पर दिमाग नहीं लगाता है। इधर देखेगा, बाएं तरफ देखेगा, कभी ऊपर देखेगा, हॉल में देखेगा। देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब एग्जाम देने जाता है ना, पहले से पढ़ेगा ना ये नालायक, और जब एग्जाम देने जाएगा तो ऊपर देखेगा नीचे देखेगा। यहाँ पे देखिए, आप यदि चाहते हैं कि कुछ नहीं करे डायरेक्ट टॉपर बन जाए तो ऐसा नहीं होता है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता। यदि आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं तो जान जाइए आपका कल्याण नहीं होगा। यहाँ पे शॉर्टकट, आपको एक ही बात हम बोल देना चाहते हैं कि आप स्मरण हमेशा रखिएगा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति 10th क्लास 10th में मोक्ष की प्राप्ति होना है तो यहाँ पे देखिए, आपको इसको घोट जाना है, रटना नहीं, डायरेक्ट घोट जाना है प्रश्न सहित। यहाँ पे 31 है, 31 में क्या है, नर्सरी वाला देखिए, श्वसन अंग का नाम लिखना है। मछली को आपको पता ही है कि गलफरे से सांस लेती है और मनुष्य फेफड़े के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए लिख दीजिएगा। सजीव के मुख्य 4 लक्षण, नर्सरी वाला भी पिछला भी है, पिछला चैप्टर का भी है। देखिए,
सिक्स में भी है, सेवेंथ में भी है, एट्थ में भी है, नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी पूछ दिया है। और कहाँ पूछा है? बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। देखिए भारी क्वेश्चन पूछता है ना, पूछता है। आप सब बोलते हैं कि भारी क्वेश्चन पूछता है। देखिए नर्सरी वाला पूछा है। सजीव के चार, सजीव किसको बोलते हैं? जो चलता फिरता है, श्वसन करता है, प्रजनन करता है, उसी को तो हम बोलते हैं सजीव। यहाँ पे चुटकियों में इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसलिए बोले कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो दिमाग से पार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 38 नंबर है, पितरस क्या है? इसको भी लिख सकते हैं। इसका पीएच मान, पीएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। एक और इसका फुल फॉर्म होता है, वहां पे देख लीजिएगा, दो ठो फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। एक में शायद पूछा था, लेकिन ग्रेजुएट में नहीं, उसमें नहीं। आगे की तैयारी कीजिएगा ना, उसमें पूछा है। एक पीएच का फुल फॉर्म पूछा है। जब साइंस लेके आप पढ़िएगा ना और डॉक्टर में जाइएगा, डॉक्टरी कीजिएगा ना, तो उसमें पूछता है, तो वहां पे देख लीजिए। अभी से याद करके रखिए, ताकि आगे डॉक्टरी की तैयारी कीजिएगा तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी एक ही को बोलते हैं। पीछे भी बतला दिए। तो यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं। यहाँ पे कोशिका के चार कोशिकांगों का नाम आपको हम बोल दिए। कोशिका किसके किसको कहते हैं? कोशिकांग के नाम लिख सकते हैं। राइबोसोम बोलते हैं जिसको, जो मर जाता है वो भी जिंदा रहता है इस कोशिका में। यहाँ पे देख लीजिएगा, नाम दे दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए विषमपोषी, इसको भी दे दिए हैं। बार बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बार बार पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, घुमा घुमा के पूछता है। इधर से इधर कर देगा, इधर से इधर कर देगा। देखिए इसी को कैसे पूछता है, यहाँ पे वहां पे पूछ दिया क्या? स्वपोषी। परपोषी से आप क्या समझते हैं? परपोषी को ही क्या कहा जाता है? विषमपोषी। लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाएगा तो वो एग्जाम में क्या करेगा? ऊपर ताकेगा कि नहीं ताकेगा? हॉल में देखेगा कि हॉल कैसन है, देखेगा कि नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा। दिमाग नहीं लगाएगा कि स्वपोषी को, परपोषी को ही विषमपोषी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले ही से देख लीजिए कि एग्जाम में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख लीजिए 42 नंबर है। 42 नंबर भी देखिए, 43, 44 यहाँ पे बतलाएंगे डिटेल में, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे 43, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या कार्य होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 वीवीआई, इसको मान के हम पहले ही बोले हैं कि इसको वीवीआई मान के चलिए। वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, घोटिए जाइएगा डायरेक्ट। और 2 नंबर में देखिए दूसरा लेसन 2 है। लेसन 2 का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट बतला दिए। यहाँ पे 14 ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 43, यानी चैप्टर 1 वीवीआई है। और यहाँ पे चैप्टर 2 में है, देखिए चैप्टर 1 पढ़ लीजिएगा ना तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा क्लास 10th में। आगे का नहीं सोचिए। यहाँ पे देखिए क्लास 10th का हम पढ़ा रहे थे, इसलिए क्लास 10th में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर है। यहाँ पे 14 टोटल प्रश्न है। चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 2 खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हम बतला दिए हैं। नोट्स कहाँ मिलेगा? यहाँ पे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिंगर को हटा दिए हैं, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए लेसन है, जीव जनन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम डिटेल में खोद के नहीं बतला सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक के है। देखिए 7 है, इसको बतला देते हैं। खंडन 2 प्रकार के होते हैं। एक द्विखंडन होते हैं, बहुखंडन, जिसमें दो भागों में खंडित हो जाएगा, उसको द्विखंडन बोलते हैं। और जो बहु मतलब अनेक होता है, बहुत सारे होते हैं, तो इस बहुत सारे अंगों में खंडित होगा तो उसको हम बहुखंडन बोलेंगे। और 2 में तो द्विखंडन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए परागन हो गया 7, और 7 के बाद 8 है, मुकुलन है, वीवीआई है। इसको भी वीवीआई मान के चलिए, बहुत बार पूछा गया है। इसका एक और नाम है, यहाँ पे पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 नंबरी में भी पूछा जाता है, 2 नंबरी में भी, अब 5 नंबरी में, यहाँ तक कि 5 नंबरी में भी पूछा जाता है। कारिक जनन क्या है? यहाँ पे देख लीजिएगा। जनन यौगिक, यहाँ पे अलैंगिक जनन, ऋतुस्राव, यहाँ पे देख लीजिए। आप प्लेसेंटा भी इसको बोलते हैं जनन, यहाँ पे देख लीजिएगा। 24 यहाँ पे देख लीजिएगा। 25 26 27 28 यहाँ पे देखिए। अब लेसन 3 खत्म हो गया। देखिए लेसन 3 में कौन को क्वेश्चन था? नहीं था। यहाँ पे देखिए 15 16 क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखिए लेसन 4 आ गया। लेसन 4 का नाम क्या है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। यहाँ पे है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? क्यों होते हैं आपको पता होगा, नहीं है पता है तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि जब क्यों होते हैं कि माता पिता का गुण अपने संतान में ट्रांसफर होते रहते हैं। हम डिटेल में खोल के नहीं बतला सकते, इसलिए बोले हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार में। यहाँ पे है 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पे 3 नंबर समझात, यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा ना तो आपका गैलरी भी फुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल चैप्टर्स का आपको हम नोट्स दे रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, किस किस चीज में दे रहे हैं? नोट्स के रूप में हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बतला दिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, बना बनाए नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे ना तो आपको हम कोर्स बना देंगे, कोर्स में एक लॉन्चिंग टाइप में डाल देंगे हम आपको। यहाँ पे फिलहाल देखिए 16 नंबर लैंगिक अलैंगिक, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 23 है टोटल, इसके बाद 4 लेसन खत्म, इसके बाद आ गया 5 लेसन। क्या आ गया? 5 लेसन। यहाँ पे देखिए थोड़ा मोड़ा यहाँ पे होती हो गया है, आप इतना देखिएगा। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 ओजोन का सूत्र होता है O3, याद करके रखिएगा। 5 नंबरी में इसको पूछा जाता है ओजोन के बारे में, डिटेल में पूछा जाता है। 2 नंबरी में भी पूछा जाता है ओजोन क्या है, डायरेक्ट इतना पूछा जाएगा। और 5 नंबरी में पूछा जाएगा ओजोन क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव, ये सब पूछा जाता है 5 नंबरी में। और 1 नंबरी में डायरेक्ट पूछता है ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। तो यहाँ पे देखिए हो गया। यहाँ पे कितना नंबर है? 7 नंबर। यहाँ पे देख लीजिएगा 8 नंबर है, 8 नंबर है। इसके बाद 9 नंबर है, इसके बाद कितना नंबर है? 9 नंबर है। 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15 खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी क्लास 10th ऑल चैप्टर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए, ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाए क्लास 10th ऑल चैप्टर से रिलेटेड, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। धन्यवाद।